पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता कर पूर्व मेयर पर आंकड़े के साथ मेदिनीनगर के नगर निगम के जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाते हुए क्या कहा, सुनिए पूरी रिपोर्ट। नगर पालिका बाजार स्थित दुकानों का लाइसेंस शुल्क 4 रुपए प्रति वर्ग फीट एवं नगर पालिका बाजार दुकानों का लाइसेंस शुल्क 6 रुपए प्रति वर्ग फीट के स्थान पर सभी दुकानों का किराया 4 रुपए प्रति वर्ग फीट मासिक की दर से भुगते होगा। आसन्न नगर पालिका चुनाव के पश्चात नवगठित नगर निगम बोर्ड द्वारा विषयांकित संदर्भ में यथोचित निर्णय लिया जाएगा। ये हम खुद श्रवण गुप्ता, केडी सिंह, पूरी टीम वहां पर जा करके विनोद अग्रवाल, उनके व्यवसायी संघ और उनके संघों को लेकर के खुद हमने जा करके सरकार से बात करके इस किराया को कम करा के लाया। अब इस किराया को कम करा के लाने के बाद इन्होंने दूसरा पत्र लिख दिया सरकार को कि भैया इस पे निर्देश करें कि मुझे क्या करना चाहिए। आप ये बताइए कि जब स्पष्ट रूप से सरकार का निर्देश है कि आपको 4 रुपए लेने हैं जब तक कि अगला चुनाव न हो जाए, तो इसमें फिर दूसरा पत्र 6 महीना के बाद लिखने का क्या मतलब था। इन्होंने दूसरा पत्र 6 महीने के बाद लिखा कि हमें क्या करना चाहिए और 6 रुपए किराया के हिसाब से वसूली करते रहे। ये 6 रुपए के हिसाब से जो वसूली किए वो 40 महीनों तक आज तक वसूली 6 रुपए की किराया से हो रही है, जिसमें 400 दुकानदारों को 6 लाख रुपया प्रति माह का टैक्स जबरदस्ती गैर कानूनी तरीके से वसूला गया और 6 लाख रुपए प्रति माह का टैक्स गैर कानूनी तरीके से वसूला गया और वह राशि करोड़ में है जो 40 महीनों में वसूली गई। वो 1 करोड़ से तो अधिक है और वो मध्यम वर्गीय व्यवसायी जो दिन भर में 1000-2000 रुपया कमाते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, उनसे करोड़ रुपए से अधिक राशि गैर कानूनी तरीके से जबरदस्ती वसूली गई और यह पूर्व मेयर के द्वारा किया गया और इसको बढ़ाया गया था। उसके पहले जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनके द्वारा 1 रुपया से 6 रुपया किया गया था और इनके द्वारा जब 6 रुपया से 4 रुपया किया गया तो 6 रुपया लेती रही गैर कानूनी तरीके से और वो गैर कानूनी तरीके को अमली जामा पहनाने के लिए इन्होंने एक चिट्ठी लिख दिया सिर्फ सरकार को कि थोड़ा दिशा निर्देश है, जबकि स्पष्ट दिशा निर्देश था। सबसे बड़ी बात यह हुई कि इसके बाद फिर इनकी एक कमेटी बैठी और उन व्यवसायियों से 6 रुपया 4 रुपया करने की जगह पर 6 रुपया से 25 रुपया कर दिया गया, करके भेज दिया गया कि 25 रुपया कर दो। यदि हम जाकर के यदि सरकार से 4 रुपया ऑर्डर नहीं निकाले होते तो ये व्यवसायियों को गुंडा भेज करके जबरदस्ती 25 रुपया वसूलवाते और अभी तक ये 20 करोड़ रुपए से अधिक राशि जबरदस्ती वसूलवा लेते। ये ऐसा कार्य इन लोगों ने किया है, घृणित कार्य किया है। मैं सारे व्यवसायियों को भरोसा दिलाता हूं कि आप 5 नंबर बेंच छाप पर वोट मारें। नम्रता त्रिपाठी को यदि जीत के मेयर बनती है तो ये सारी जो राशि जो एक्स्ट्रा ली गई है, इस सारी राशि का समायोजन आपके अगले टैक्सेस में किया जाएगा, क्योंकि यह गैर कानूनी वसूली की गई है।
ये बात मैं उनको भरोसा दिलाता हूं और विधि सम्मत कार्रवाई आगे की जाएगी। चैप्टर 1। चैप्टर 2 आपको बता रहे हैं कि ये पूर्व मेयर का भ्रष्टाचार का कुछ कागजात मेरे हाथ में लगे हैं कहीं से। इसमें आप टेंडर्स पेपर हैं। ये टेंडर पेपर में आप देखेंगे कि जितने भी टेंडर निकल रहे थे इन लोगों ने टेंडर को मैनेज किया और टेंडर मैनेज करके उस टेंडर का राशि बांट लिया कमीशन में। और जब टेंडर मैनेज किया तो उस पे लिखते गए, जो रिकॉर्ड है इनके पास, उसमें लिखे मेयर मैडम, यह जो है कोटा, ये कोटा हो गया, ये मेयर मैडम के कोटे में इस कमीशन की राशि जाएगी। कहीं लिखा है डिप्टी मेयर कोटा, माने इसके कमीशन की राशि डिप्टी मेयर के कोटे में जाएगी। ये जो डॉक्यूमेंट्स है देखिए, ये 12,60,300 का ड्रेनेज है जो मेयर मैडम के कोटा में गया है। इसकी कमीशन की राशि 12,60,300। एक 14,25,050 रुपए की राशि डिप्टी मेयर के कोटे में चली गई है। ये सबका कलम से लिखा हुआ है, मेयर कोटा, डिप्टी मेयर कोटा, ये लिख लिख करके इन लोगों ने राशियों की बंदर बांट की है। ये देख लीजिए आप, ये राशि ये लिखा हुआ है, ये देख लीजिए, देखिए ये देख लीजिए। डिप्टी मेयर कितना लिखे हैं? एक नहीं, एक जगह नहीं है, ये तो एक मैंने बताया, ऐसे कई स्कीम्स के लिखे हुए हैं। मेयर के, इसमें लिखा हुआ है मेयर के माने मेयर का कोटा, डी मेयर के माने डिप्टी मेयर का कोटा, डी मेयर के डिप्टी मेयर का कोटा, मेयर के माने मेयर का कोटा। ये राशियां हैं, कहीं 18 लाख है, कहीं 25 लाख है, कहीं 16 लाख है, कहीं 38 लाख है, कहीं 20 लाख है, कहीं 85 लाख है। ये सब राशियां कोटा में निकाली गई हैं। सोर्स ये आपको डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन आप लोग कर लीजिएगा अपने तरीके से कि क्या ये डॉक्यूमेंट सही है। एक पूर्व मंत्री वो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, मैं उनसे जानना चाह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट का सोर्स क्या है, अगर आपके पास सोर्स है। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स वहीं के स्टाफ ने निकाल करके दिया है। अब दूसरी बात, तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि आप पिछले 15 सालों का इतिहास देखिए, 20 सालों का इतिहास 15 सालों से देखिए कि जब भी कोई मुख्यमंत्री बनता है, जब भी कोई मंत्री बनता है तो 5-7 लोग चैम्बर के नाम पर जाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। हेमंत सोरेन जी से खिंचवाए, रघुवर दास जी से खिंचवाए, सबसे खिंचवा के आते हैं और 5-7 लोग बैठ करके ये बयान देते हैं कि टाउन लीज अब खत्म हो रहा है, मैं फ्री होल्ड करा रहा हूं, मैं फ्री होल्ड करा रहा हूं। मैं 15-17 सालों से फोटो का देखता रहा हूं। टाउन लीज जब खुला, जब हमने खुलवाया एज ए मिनिस्टर कि टाउन लीज होगा, रात रात भर बैठ करके जब खुलवाया तो उसके बाद यदि टाउन लीज हुआ तो सिर्फ इन्हीं का हुआ। इन्हीं के 17 टाउन लीज हुए हैं, जिसमें अधिकांश इन्हीं के परिवार के जमीनों का टाउन लीज हुआ। तो ये पूरा का पूरा मामला जो है अपने फायदे के लिए इस पूरे नगर निगम को इन्होंने इस्तेमाल किया है। कभी व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए, कमीशन लेने के लिए, अपना टाउन लीज पूरा कराने के लिए, और व्यवसायियों से, गैर कानूनी छोटे व्यवसायियों से, मध्यम वर्गीय व्यवसायियों से गैर कानूनी शोषण के लिए इन्होंने इसका इस्तेमाल किया है। और वो बेशर्मी तो देखिए। और उसके बाद जबकि उस लेटर में साफ लिखा हुआ है कि केएन त्रिपाठी जी के
आलोक में मैं इसको कम कर रहा हूं, सरकार ने लिखा है, तो ये अपने घोषणा पत्र में इसको डाल दे रहे हैं कि अब हम इस संकल्प को पूरा करें। आप दोनों लेटर आपके सामने, इस संकल्प भी सामने और लेटर भी सामने है। इसमें साफ लिखा है कि के एन त्रिपाठी जी पूर्व मंत्री, और इसमें साफ लिखा है पत्रांक, यही पत्रांक हम करने जा रहे हैं। क्या भैया, आप मेयर थे, आपने जबरदस्ती उनका करोड़ों रुपया उगाही कर लिया, और हम तो कुछ नहीं थे, न विधायक थे न मंत्री थे, हम कुछ नहीं थे, फिर भी जा करके लड़ करके इनका कराया, और आपने जबरदस्ती इसको वसूली किया क्योंकि उस कुर्सी पर आप बैठी रही। तो अब आपको उस कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है, अब उसको नम्रता त्रिपाठी को बैठने का हक है, क्योंकि 4 रुपए वसूली वही करेगी या 3 रुपए करेगी, उससे कम करेगी, और जितना पैसा आपने वसूल किया है उनके आगे के टैक्सेस में उसका समायोजन किया जाएगा। करोड़ों रुपया जो आपने लिया है उसको समायोजन किया जाएगा कि आगे कई महीनों तक या साल तक उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आपको पूरी बात, हमारी बात समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।